तो रिसेंटली गॉडजिला की एक नई मूवी, एक नया अवतार हमें देखने को मिला गॉडजिला -1 मूवी में, जो कि दोनों फाइनेंशियली भी सक्सेस रही और लोगों को भी बहुत पसंद आई। बट अब इस मूवी में दिखाया गया गॉडजिला हमारे मोन्स्टरवर्स के गॉडजिला से थोड़ा डिफरेंट था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कभी गॉडजिला -1 और लेजेंडरी गॉडजिला की फाइट होती है तो कौन जीतेगा और कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर आपको टाइटन्स या मॉन्स्टर्स पे वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर हमारे चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत कंटेंट है। पहले बात करें कि आखिरकार गॉडजिला -1 है कौन और उसके पास क्या क्या पावर्स है। तो देखो, गॉडजिला -1 सबसे पहले जापान पे जब अटैक करता है तब उसकी हाइट 15 मीटर की थी। हाँ, उसकी लेंथ डबल थी उसके हाइट के कंपैरिजन में, पर इस टाइम पे गॉडजिला -1 अपने अर्ली स्टेज में था। पर फिर जब जापान न्यूक्लियर टेस्ट करता है अपने सराउंडिंग्स में, तब गॉडजिला -1 इस न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक नए स्टेट में इवॉल्व करता है, जहाँ पे अब गॉडजिला 170 फीट के अराउंड हाइट में था और उसकी टेल को इंक्लूड करके उसकी लेंथ 250 फीट से भी ज्यादा थी। गॉडजिला अपने दो बड़े पैरों से अपने वेट को सपोर्ट करने के साथ साथ इसकी बल्कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इसकी टेल भी से सपोर्ट दिया करती है अपराइट स्टैंड करने में। इस गॉडजिला के सिर्फ चलने से सराउंडिंग्स में क्रैक्स पड़ जाते थे और गॉडजिला -1 को हम बड़ी आसानी से बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते देखते हैं। इवन ये गॉडजिला अपने हाथों का यूज करना बखूबी जानता है, जहाँ पे अपने हाथों से बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब इस गॉडजिला के एक और फीचर ये है कि इसकी लेग्स बहुत ही ज्यादा बल्कि है, जहाँ पे सिर्फ ये अपने स्टेप से अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं, गॉडजिला -1 अपनी टेल का भी यूज कर सकता है, जहाँ पे अपनी टेल को वेव करने पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को चीज बटर की तरह कट कर रहा था। और इवन गॉडजिला -1 जापान के एक सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यस, ये गॉडजिला ज्यादा बड़ा तो नहीं, बट इसकी जब आप पावर्स आगे सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। तो स्ट्रेंथ की बात तो हमने कर ली, बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। तो गॉडजिला -1 की बॉडी मशीन गन और छोटे मोटे मिसाइल्स को तो इजीली सर्वाइव कर लेता है, पर इसका सबसे बड़ा फीचर है इसकी रिजनरेशन। और ऑन स्क्रीन लाइव एक्शन में ये सबसे पहला गॉडजिला है जिसकी रिजनरेशन और हीलिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लाइक इन सेकंड से हील कर लेता है। पहले तो इसकी बॉडी को इंजोर करना ही मुश्किल है, पर इसका वीक स्पॉट इसका माउथ है, क्योंकि बाकी सारी बॉडी पे इसकी स्केल से जो कि इसे अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी देते हैं, पर इसका माउथ एक्सपोज्ड एरिया है जिसे इंजोर किया जा सकता है। और ऐसा मूवी में किया भी गया है जब इसके माउथ में एक ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से गॉडजिला -1 का सारा फेस डिस्ट्रॉय हो गया था, बट उसके बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हील होके वापस अपनी शेप पे आ जाता है। अब बात करें इस गॉडजिला के कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इसकी एटॉमिक ब्रेथ। जितने भी लाइव एक्शन गॉडजिलास की एटॉमिक ब्रेथ मैंने आज तक देखी है, उनमें से गॉडजिला -1 की एटॉमिक ब्रेथ मुझे सबसे कूल लगी। तो गॉडजिला -1 ये अटैक तब करता है जब इसे समझ आता है कि चीजें हाथ से बाहर जा रही है, और ये अपनी बॉडी को चार्ज अप करता है, जहाँ इसका चार्ज अप करना भी बाकी गॉडजिलास के मुकाबले में सबसे यूनिक है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज अप होता है वैसे वैसे टेल से लेकर हेड तक इसकी स्पाइक्स रेज होती है, जो कि एग्रेशन दिखाती है। और इसकी एटॉमिक ब्रेथ एक वेव ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जैसी रिलीज होती है, जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एटॉमिक ब्रेथ सिर्फ पावरफुल नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हमने लेजेंडरी गॉडजिला को उसकी एटॉमिक ब्रेथ मल्टीपल टाइम्स यूज करते देखा है मोन्स्टरवर्स में, पर उसकी एटॉमिक ब्रेथ का आफ्टर इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता है। पर गॉडजिला -1 के एटॉमिक ब्रेथ के आफ्टर इफेक्ट्स में इसकी रेडिएशंस ह्यूमंस के लिए जानलेवा बन जाती है, यहाँ तक कि ब्लैक रेन होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ में आने वाला कोई भी ह्यूमन सीरियस म्यूटेशनल चेंजेस के खतरे में रहता है। ऐसा ही है जैसे किसी जगह कोई न्यूक्लियर बम गिराया जाए, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स में हम देखते हैं कि रेडिएशन की वजह से वहाँ के लोग डिफरेंट बीमारियों और कैंसर्स के शिकार होते हैं। बस यहाँ पे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये सब गॉडजिला -1 की एटॉमिक ब्रेथ करवा रही है। सो अब आप खुद सोचो कि गॉडजिला -1 की एटॉमिक ब्रेथ किस लेवल की है। अब यस, गॉडजिला -1 मल्टीपल टाइम्स अपनी एटॉमिक ब्रेथ को यूज कर सकता है, बट ओनली आफ्टर सम टाइम। और आफ्टर टाइम अगर उसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ को ज्यादा यूज किया तो वो वीक भी पड़ सकता है, और इसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट भी करना पड़ता है। रेस्ट से याद है कि गॉडजिला -1 वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है, और इवन सी के डीप प्रेशर्स को भी सर्वाइव कर सकता है। बात करें गॉडजिला -1 के अपोजिट लेजेंडरी गॉडजिला की, इसके बारे में तो आप सबको अच्छी खासी इन्फो होगी। लाइक गॉडजिला भी न्यूक्लियर ब्लास्ट एनर्जी की वजह से इवॉल्व हुआ था, जहाँ 1945 से लेकर अब तक इसका एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा रैपिड हो रहा है। और नाउ दिस गॉडजिला स्टैंड्स एट अ फ्रीकिंग हाइट ऑफ 390 फीट। ये गॉडजिला अराउंड 100,000 टन का वेट रखता है, और ये गॉडजिला डिफरेंट मॉन्स्टर्स को हरा चुका है। लाइक गॉडजिला 1 में ये म्यूटोस को हरा देता है, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में किंग गिडोरा को मोथरा की हेल्प से। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये लिटरली कॉन्ग को ओवरपावर कर रहा था हर किसी मामले में। इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पूरे अर्थ को चीर के सीधे हॉलो अर्थ में पहुंच गई थी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी में अर्थ के सबसे पावरफुल वेपन्स भी इसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए एक्सेप्ट ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय। अब लेजेंडरी गॉडजिला
गॉडजिला -1 की तरह सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना नहीं जानता। लेजेंडरी गॉडजिला एक ऑर्डर को फॉलो करता है जहाँ वो बाकी मोन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में रखता है और इसलिए किंग ऑफ मोन्स्टर्स कहलाता है, जहाँ मेथुसला, स्काइला, रोडॉन जैसे पावरफुल काइजूस इसे अपना किंग मानते हैं। अब लेजेंडरी गॉडजिला की सुपरचार्जड फॉर्म बर्निंग गॉडजिला भी हम मोनस्टोर्स में देख चुके हैं, जहाँ मोथरा अपने आप को सैक्रिफाइस करके गॉडजिला को चार्ज अप करके उसे बर्निंग स्टेट में चेंज कर देती है। सो बहुत हो गया इन दोनों गॉडजिलास का इंट्रोडक्शन। बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो सबसे पहले जो दूर से ही हमें नजर आता है वो है इन दोनों गॉडजिलास का साइज डिफरेंस, जहाँ गॉडजिला -1 अराउंड 170 फीट की हाइट रखता है, वहीं लेजेंडरी गॉडजिला उसे 2 गुना ज्यादा बड़ा है विद हाइट ऑफ 390 फीट। वैसे अगर इनके साइज को मीटर्स में चेंज किया जाए तो लेजेंडरी गॉडजिला अराउंड 125 मीटर लंबा है और गॉडजिला -1 अराउंड 52 मीटर्स लंबा है। अब सिर्फ साइज बड़ा होने से हम लेजेंडरी गॉडजिला को विनर डिक्लेयर तो नहीं कर सकते। हम यहाँ इन दोनों गॉडजिलास के हर एक एस्पेक्ट और एबिलिटी को कंपेयर करेंगे आपस में। बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो यहाँ लेजेंडरी गॉडजिला डिफरेंट मॉन्स्टर से लड़ चुका है और हमने गॉडजिला -1 को किसी भी मॉन्स्टर से लड़ते हुए नहीं देखा। साइज एडवांटेज होने की वजह से लेजेंडरी गॉडजिला स्ट्रेंथ के मामले में आगे है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो हमने गॉडजिला -1 को देखा कि उसे हर्ट किया गया है लो लेवल वेपन से भी, बट लेजेंडरी गॉडजिला पे 21st सेंचुरी के वेपन्स का भी कोई असर नहीं हुआ। बट गॉडजिला -1 की रिजनरेशन और खुद को हील करने वाली एबिलिटी से आई थिंक ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट मैं यहाँ पे गॉडजिला -1 को दूंगा। उसके बगैर बात करें इन दोनों के एटॉमिक ब्रेथ की तो गॉडजिला -1 के एटॉमिक ब्रेथ से वो विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर पाया था, बट लेजेंडरी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ पूरे अर्थ को चीर देती है फ्रॉम सरफेस टिल हॉलो अर्थ। अभी डिस्टेंस कितनी है ये तो एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं पता, बट स्टिल 50 किलोमीटर से ज्यादा तो होगी ही। बट एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि लेजेंडरी गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जिसका मतलब जब गॉडजिला -1 उस पर अटैक करेगा अपनी एटॉमिक ब्रेथ से तो लेजेंडरी गॉडजिला उसे एब्सॉर्ब कर सकता है। और हमने इससे पहले भी लेजेंडरी गॉडजिला को न्यूक्लियर ब्लास्ट की एनर्जी को सर्वाइव करते देखा है। अब आप ये बोलोगे कि भाई गॉडजिला -1 भी तो न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, बट गॉडजिला -1 के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो कुछ न करके सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता रहता है, बट वहीं हमने देखा कि लेजेंडरी गॉडजिला सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पूरी की पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे कि हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा था कि सिर्फ सेरोसोवा के न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के बाद ही कुछ ही मिनट्स में गॉडजिला फिर से जिंदा होके वापस आ जाता है। अब जैसे मैंने कहा हमने इससे पहले भी लेजेंडरी गॉडजिला को न्यूक्लियर ब्लास्ट की एनर्जी को सर्वाइव करते देखा है, तो उसके लिए गॉडजिला -1 के ब्लास्ट को सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो यस एटॉमिक ब्रेथ के मामले में भी लेजेंडरी गॉडजिला आगे है। बात करें इन दोनों में कौन ज्यादा फास्ट और एजाइल है तो हमने गॉडजिला -1 को किसी भी मॉन्स्टर से फाइट करते नहीं देखा, और जितना भी हमने देखा उससे आई थिंक लेजेंडरी गॉडजिला बहुत ही ज्यादा फास्ट और एजाइल है एज कम्पेयर टू गॉडजिला -1। अब गॉडजिला -1 की बॉडी बहुत ही ज्यादा बल्की है और उसका साइज कम होने की वजह से भी वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, बट लेजेंडरी गॉडजिला को हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स या फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा कि वो कितना एजाइल और फास्ट है। सो एजिलिटी और फास्ट होने का पॉइंट भी यहाँ पर लेजेंडरी गॉडजिला को मिलेगा। सो साइज, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ का एडवांटेज होने की वजह से मेरे ओपिनियन में लेजेंडरी गॉडजिला -1 को हरा देगा, और एक्सेप्ट जनरेशन बाकी हर किसी मामले में लेजेंडरी गॉडजिला -1 से बेटर है। सो ऐसे दोनों की फाइट का विनर लेजेंडरी गॉडजिला होगा, और यहाँ पे आई थिंक बर्निंग गॉडजिला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और साथ ही हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे पिंक गॉडजिला वर्सेस ब्लू गॉडजिला पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर लेजेंडरी गॉडजिला वर्सेस शिन गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला अर्थ में कौन ज्यादा पावरफुल है तो वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं।